80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, जहाँ तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों का प्रश्न है, वहाँ अभी तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहाँ के छात्रों को अच्छी शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। ऊपर से विडंबना यह है कि हमारे सत्ताधारी राजनेता व अधिकारी आम जनता को तो अपने बच्चों को पंजाबी या हिंदी पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई वाले कॉन्वेंटों या अन्य पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। उनके बच्चे न तो ठीक ढंग से पंजाबी हिंदी लिख सकते हैं, न बोल पाते हैं और अंग्रेजी में ही बातचीत करते हैं। इस तरह हमारे देश में शिक्षा में एक बड़ी खाई बनती जा रही है, जिसे कम किए जाने की आवश्यकता है। जब श्री प्रकाश सिंह बादल अब सत्ता में आए तो उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के 118 ब्लॉकों में एक एक आदर्श स्कूल खोला जाएगा, जिससे ग्रामीण बच्चों को भी आधुनिक व उच्च शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। जब श्री बादल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब 1978 में उन्होंने 6 ऐसे आदर्श स्कूल खुलवाए थे, लेकिन उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकी। मेरी सूचना के अनुसार इन आदर्श स्कूलों की योजना 1980 में समाप्त कर उन्हें शिक्षा बोर्ड के हवाले कर दिया गया। जहां तक गांवों में अच्छे स्कूलों की स्थापना की बात है, वह एक अच्छी योजना है, लेकिन इनके लिए नई जमीनें अधिग्रहित करने, भवन निर्माण करने, स्टाफ की नियुक्ति तथा संसाधन जुटाने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। दूसरी बात यह है कि अगर इस प्रकार के स्कूल खोलेंगे तो पुराने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इनमें भर्ती होने के लिए आएंगे। तब वर्तमान स्कूलों में बच्चों की कमी के कारण अध्यापकों के पास काम नहीं रह जाएगा। इस प्रकार इन अध्यापकों को काम करना पड़ेगा या उन्हें काम न करने पर भी वेतन आदि देते रहना पड़ेगा। अगर उन अध्यापकों को सेवा मुक्त किया गया तो इसके लिए भी उन्हें धनराशियां देनी पड़ेंगी। इस प्रकार की बातों से अध्यापकों में भी व्यापक असंतोष फैलेगा। इसलिए बेहतर यह है कि श्री बादल नए आदर्श स्कूल खोलने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक में जो वर्तमान स्कूल हैं, उनमें से किसी एक को अपना कर आदर्श स्कूल बनाएं। वहाँ के भवनों में सुधार किया जाए तथा शिक्षा के अच्छे साधन तथा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। अच्छे अध्यापक नियुक्त कर पाठ्यक्रम
बेहतर बनाया जाए। आदर्श स्कूलों में सरकार जो सुविधाएं तथा अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहती है वह अन्य स्कूलों के बच्चों को क्यों नहीं मिले। सरकार को अन्य स्कूलों में भी जहां टाट पट्टियाँ, ब्लैक बोर्डों आदि का अभाव है, भवन व अन्य सुविधाएं नहीं हैं, वहां इनको उपलब्ध कराना चाहिए। आज हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार होगा तो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगेगा, क्योंकि शिक्षित दंपति अब एक या दो बच्चों से अधिक नहीं चाहते। धन्यवाद।